अस्सलाम वालेकुम गुलाम रज़ा साहिब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। ये मुर्गे की आवाज़ जो है ना, दैट्स साथ साथ। लवली, दैट्स लवली। ओके जी। आज आप हमें चमकीला के बारे में बताने वाले हैं। जी मैं चमकीला है चमकीला, क्या? जैसे चमकीला एक टाइटल देखें ऐसा लगता है जैसे बड़ा भड़कीला सा, चमकीला ग्लिटर्स सा। होते हैं जैसे। लेकिन ये ऐसा, बात करते हैं वो डेस्टिनी ने उसे एक नाम दिया, जब वो गलत नाम कहता है, वो कहता है मेरा नाम संडीला है। तो यस। तो वो जो कास्ट है उनकी, तो हम्म। वो ऊपर आके वो प्रेशराइज हुआ होते हैं, वो आवाम तंग हुई होती है, तो वो कहता है आगे जी जी अमर सिंह चमकीला जो है वो, तो चमकीला देखिए मूवी चमकीला जो है नाम कैसा वो है भड़कीला, ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग, और मैं उसे कहूँगा कि वो एक वो पैराडॉक्स है ये, यस यस। मतलब ये असल में ट्रेजेडी है। मतलब कितना इनोसेंट, कितनी प्योर सी या मासूम सी मूवी है। ऐसा कह रहे हैं कि चमकीला जो है वो किसी की चमकीली जिंदगी को तबाह कर देना, यस ये ऐसे पैराडॉक्स है। तो ये जो प्लॉट है वो राइटर ने बड़ा अच्छा किया कि यस, बैलेंस्ड इसे प्लॉट है। इसे उल्टा चलाया। लोगों जी को नहीं पता होता कि उसने उसका जो एंड है ना, एंडिंग प्लॉट से स्टार्ट हुआ कि कत्ल हो जाता है। सही, सर्कुलर प्लॉट वो नहीं है, ये नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट है। कॉम्प्लेक्स है। यस। तो यानी कि एक वाकया हो गया, पता चलना कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो अब फिर हम पूरी मूवी देखते हैं, पता यस, चलता है उसने कि एंड यार स्टार्ट या एंड से हुआ है। जी, एग्जैक्टली। ये बड़ा मुश्किल होता है इसे चलाना, इस ऐसे प्लॉट को, और इंटरेस्ट बांधे रखना लोगों का, यस सुनने वालों का, देखने यस वालों का। यस। जी। तो चमकीला जो है वो, असल में देखिए मैं एक बात करूँ जी कि हमने ये देखा हुआ है कि जब हमारे गांव में शादियाँ होती थी ना, जी और हुसूसन जो कांगड़ा बरादरी थी उनकी औरतें, क्योंकि ये ज़्यादा लोग जो थे वो इंडियन और उनके साथ रहते थे। तो ये कल्चर, मेरा कल्चर जो है ना, मेरा हिंदुस्तान का कल्चर है, जी, ऐसा ही है। ठीक है। तो वहाँ पर औरतें जो थी, जब शादी होती थी तो मर्द तो चले जाते थे बारात के साथ, तो पीछे वो ना नाचती थी, गाती थी, ठीक है ना, बोलियाँ बोलती थी। वो बोलियाँ ना, मतलब वो ऐसे ऐसे करके तो वो क्या करती थी बातें। मतलब जिस तरह भी उनका दिल तो चाहता बच्चों था। को लेके नहीं थे जाते। देयर वाज फ्रीडम ऑफ देयर्स। हाँ, हम जैसे बच्चे जो थे वो रह जाते थे, तो हम फिर उनको देखते रहते थे। तो चमकीला जो था अमर सिंह, वो भी दिखाया गया कि वो देख रहा है उनको गाते हुए, नाचते हुए, बातें करते हुए। वो सारे तो एक्ट्स देखो, देखता है बचपन में। हाँ, तो बच्चा जो है ना, जो जो बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन होती है। वो किसी चीज़ को ऐसे नहीं, मतलब लेट इट गो कर दें कि हाँ ये ठीक है, बच्चे छोड़ देते नहीं, वो हर चीज़ को देख रहा था और यस अपने अंदर वो यस, ऑब्जर्व कर स्टोर रहा करता था, जा रहा था। और उसने वो बाहर निकालना ही था। अब देखिए डेफिनेटली। जैसा उसने देखा, सुना, एक्सप्लोजन। समझा, तो वो ऐसे एक हुआ जी धमाका, तो वो निकला अंदर से कि उसने वही बातें। और एक बात याद रखना, जी दो तीन चीज़ें हैं जो जो लिटरेचर के बंदे हैं उनको पता होगा कि इम्प्रेशनिज्म एक्सप्रेशनिज्म है, जी। ठीक है ना। फिर अल्ट्रा रियलिज्म और ये वो, लेकिन हम दो पे बातें करते हैं। इम्प्रेशन होता है कि इम्प्रेशनिज्म के एज इट इज़ यस चीज़ को कह देना, जी और इम्प्रेशनिज्म के मतलब सॉरी एक्सप्रेशनिज्म के आप जैसा चाहते हैं चेंज कर दो उसे। जी। चमकीला सारे का सारा जो है ना वो इम्प्रेशनिज्म पे है। जो उसने एग्जैक्टली, सुना, इंटरनल है जो सारा। उसने देखा, उसने बिल्कुल एज इट इज़ आगे पेश कर दिया। जी और देखो सोसाइटी के जो लोग थे वो देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, हज़ारों लाखों। देखो एक जगह वो कहता है कि कनाडा के अंदर 30,000 मतलब चेयर्स लग गया, 3,000 थी। जहाँ पे अमिताभ का हुआ तो वहाँ पे 20-30 लगी थी अच्छा एक्स्ट्रा। अच्छा। तो जब उसका हुआ तो लोग इन्जॉय करते हैं लोग। अब और ये देखें, मैं ज़रा जल्दी जल्दी में हूँ जी 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 कि वो देखें ऐसा है, औरत पे सारी कहानी है, बिल्कुल। मर्द पे नहीं है, औरत पे जी है। जी जी तो वो क्या कहता है कि औरत को क्या खतरा है। हमने देखा है औरत को साले से भी खतरा है, औरत को देवर से, जेठ से, ससुर से, जो आगे पीछे लोग आते जाते हैं, सबसे खतरा होता है, ठीक है। वल्नरेबल होती है। हाँ, यस तो उसमें वो ये कह रहा है, उनको वही बता रहा है, और वो इंजॉय करते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और कि जब सच कह रहे हो। सच कह रही हो, और जब उसके ऊपर थ्रेट आती है तो वो कहता है कि भजन गाओ तुम। तो फिर वो भजन भी बहुत अच्छे बनाता है। यस, जब वो गाना शुरू करता है, लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सानू वही चाहिए, सानू वही चाहिए। सानू वही चाहिए, सानू कर। लेकिन कहते हैं उसको, वो कहते हैं कि ऑब्सीन है वो, लेकिन इंजॉय करते हैं, सुनते हैं और पता भी सच है। लेकिन उस बेचारे को वो प्रेस्टीज नहीं मिलती, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो वो डिजर्व करता था।
जी डिज़र्व करता था, उसे वो मिली, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाई क्योंकि प्रेशर देखो, आप इसे ऐसे ही देख उसे लें वो कि कहते वो नहीं थे आपने पढ़ी डर्टी थी ना, सिंगर है। आपने पढ़ा था ना वो पेंटर, यस, वो पेंट कर रहा था सी को, ऐश्वर्या ऐश्वरी। क्या, तो क्या लोग कहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो पेंट करो, यस, वो न कहते हैं नहीं जो मेरा दिल करता है मैं वो पेंट करूँगा, जो है वो पेंट करूँगा। तो वो मतलब अपनी मर्जी के उसको होते हैं, क्रूसीफाई कर देते हैं। ठीक है ना? यस, तो अब समझ लो कि वो एक पेंटर ही था, वो पेंटर ही था उस वक्त, चमकीला। जो देखता था पेंट कर वो देता भजन था। वाले कह रहे हैं जो मतलब 1984 के दंगों के बाद जो बनी तंजीम, उन्होंने कहा कि इस तरह करो। यस, वो जो पैसे देने वाले थे वो कहते थे इस तरह करो। जो हिंदू थे यानी कि मतलब वो लोग जो उस जंग में थे 84 की, तो उसमें वो कहते थे कि नहीं इंज भी ना कर, इंज कर। यस, उसका भी नुकसान था। अब चमकीला जो था डिप्रेस था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कहता था कि यार मैं तो वही पेश करूँगा जो है। जो मैं देखता हूँ मैं तो वही नहीं पेश करता हूँ। मैं यस, हाँ, उसने कहा कि मैं एंटरटेन करता हूँ बस, मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं तबलीग नहीं कर रहा। कहता मेरे लिए गंदा या साफ कुछ कुछ नहीं नहीं है। मतलब मेरा पेट, मेरी तो जेब में पैसे नहीं है। जिसके पास पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, उसे क्या पता है सही गलत का। आप ये देखें जी, कि सादत हसन मंटो साहब जो है जी, वो लिखते थे। जी, बिल्कुल। अब वो चूँकि राइटर थे, नसर थी वो, तो नसर में जब वो लिखते थे वो भी वही लिखते थे जो वो हो रहा था, यस, और उनको भी ये सारे अज़ाब झेलने पड़े। बिल्कुल। लेकिन वो ज़्यादा मतलब इस तरह से लिखते थे कि ये एक एंटरटेनमेंट थी चमकीला की, लेकिन वो लिखता था कि मतलब देखो जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਣ ਗਏ ਨੇ आज़ादी ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ कि बचाण गए ने, Yes. उन्होंने सानू लुट लिया। हाँ, मतलब तो ये उन्होंने दुख भी है। यही बात की ना। उसमें दुख है, उसमें दुख निकाला ना उसने, तो इसमें Yes. इंजॉयमेंट कि वो मतलब मैं क्या उसके गाने बोलूँ, ठीक है, जी, मैं जी, सुनता हूँ, जी, मैं जी, इंजॉय जी, करता जी, जी। हूँ, और आज उसके गाने बज रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए ओवरऑल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। और म्यूज़िक की बात नहीं आपने की, जी। क्योंकि मैं म्यूज़िक का बंदे हैं हम, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, उसके जो थैंक गाने यू। हैं वो ज़बरदस्त हैं, तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे, जरूर देखनी देखने चाहिए। जाइए, नेटफ्लिक्स है वहाँ पे देखें, और ऐसा ना Enjoy देखें, करें, एंजॉय yes. करें और सीखें उससे। Thank you very थैंक यू, much. Bye bye. थैंक यू।